हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग कोडोमिनेंस और पढ़ेंगे इसमें मल्टीपल अलील्स। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोडोमिनेंस क्या होता है? जब इसमें दोनों ट्रेट या बोल सकते हो आप करेक्टर, ठीक है, इसमें दोनों ट्रेट या फिर करेक्टर जब इक्वली एक्सप्रेस होंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, बोथ द करेक्टर या बोल सकते हो बोथ द ट्रेट इसमें इक्वली एक्सप्रेस होंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। ठीक, समझ आपको? तो आखिर में कोडोमिनेंस क्या है? बोथ द करेक्टर्स आर इक्वली एक्सप्रेस्ड। जब दोनों करेक्टर क्या होंगे? जब दोनों करेक्टर इक्वली एक्सप्रेस्ड होंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। इसका बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? देखो, इसका एग्जांपल हम लोग का है जिसको बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जिसको कंट्रोल करते हैं G9। तो इसमें क्या होता है? देखो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जो ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप बी दोनों को सेम, ठीक है, दोनों क्या होता है? इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। बात समझे? तो इसमें ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी इसमें क्या होता है? दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, उसे इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। बात समझिए? तो इसका एग्जांपल क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इसमें ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी दोनों क्या होते हैं? इसमें इक्वली क्या होता है? एक्सप्रेस होता है। ठीक, उसे इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, क्योंकि इसमें बोथ द ट्रेट क्या हो रहे हैं? इसमें बोथ द कैरेक्टर इसमें इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, उसे बोलते हैं इसको कोडोमिनेंस। इसको देखो, आखिर में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल कौन करता है भाई? तो इसको कंट्रोल करता है जिन आई। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है, जिसको बोलते हैं जिन आई। क्या करते हैं? इसको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को जिन आई कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जिन आई क्या करता है? जिन आई, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, और जिन आई के क्या होते हैं? जिन आई के होते हैं 3 अलील्स। क्या होता है भाई इसके? जिन आई के होते हैं, क्या आपको पता होगा किसके होते हैं? 3 अलील्स। ठीक है, तो जिन आई के क्या होते हैं? जिन आई के होते हैं 3 अलील्स। कौन कौन सा होते हैं इसके 3 अलील्स? इसको देखो। ठीक है, तो आई ए एक अलील्स जिसको बोलते हैं आई ए, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं आई बी, ठीक, और एक होता है आई। ठीक है, तो जिन आई के क्या होते हैं? जिन आई के 3 अलील्स होते हैं। ठीक है, तो एबीओ, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है कौन? इसको कंट्रोल करता है जिसको बोलते हैं जिन आई। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करता है जिसका नाम क्या है भाई? जिसको बोलते हैं जिन आई। और जिन आई के क्या होते हैं? जिन आई के होते हैं 3 अलील्स। इसके 3 अलील्स होता है कौन कौन सा? एक होता है आई ए, आई बी और आई। इसके क्या है? 3 अलील्स है। ठीक, इसके हैं भाई? जिन आई के क्या है? 3 अलील्स हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसमें मतलब आपको क्या समझ आ रहा है कि सिंगल ट्रेट को, सिंगल करेक्टर को, मतलब सिंगल करेक्टर क्या वो है? ब्लड ग्रुपिंग को। ठीक, इसमें एक देखो, ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करने के लिए एक ही जीन है, लेकिन ठीक है, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए क्या है? ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए मात्र एक ही जीन है, लेकिन एक जीन के क्या है? एक जीन के मोर देन 2 अलील्स हैं। ठीक है, एक जीन को कंट्रोल कर रहे हैं भाई, एक जीन को कंट्रोल कर रहे हैं मोर देन 2 अलील्स। बात समझे? इसमें क्या हो रहा है? एक जीन को कंट्रोल कर रहा है कौन? इसमें एक जीन को कंट्रोल कर रहा है मोर देन 2 अलील्स, उसी इसको बोलते हैं मल्टीपल अलील्स। समझा है? क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल अलीलिज्म। इसको बोलते हैं मल्टीपल अलील्स, क्योंकि एक जीन को देखो, एक जीन को मोर देन 2 अलील्स क्या कर रहे हैं? इसको कंट्रोल कर रहे हैं। बात समझे? क्योंकि एक जीन को मोर देन 2 अलील्स क्या कर रहे हैं? इसको, एक जीन को मोर देन 2 अलील्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसे इसको बोलते हैं मल्टीपल अलील्स। ठीक, दूसरे क्या बोलते हैं इसको? एग्जाम्पल और किसका बन गया? एग्जाम्पल बनता है मल्टीपल अलील्स का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल बनता है? मल्टीपल अलील्स का क्या बनता है? एग्जाम्पल बनता है। क्योंकि देखो, क्योंकि एक जीन को ओनली, मतलब जिन आई को आप समझो ध्यान से कि जिन आई को क्या हो रहा है? जिन आई को कंट्रोल कर रहे हैं 3 अलील्स मिलकर। ठीक है, जिन आई को कंट्रोल कर रहे हैं 3 अलील्स मिलकर। ठीक है, 3 अलील्स मिलकर क्या कर रहे हैं? 3 अलील मिलकर जिन आई को, सिंगल एक जीन को, जिन आई को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मोर देन 2 अलील्स एक ही जीन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, मोर देन 2 अलील्स सिंगल जीन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसे इसको बोलते हैं क्या? मल्टीपल अलील्स। क्या बोलते हैं भाई इसको? मल्टीपल अलीलिज्म। इसको बोल सकते हो आप मल्टीपल अलील्स। समझे? इस तो यही है आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग भी एग्जांपल होता है किसका? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एग्जांपल होता है मल्टीपल अलील्स का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो आई ए आई बी है, ठीक है, जो जीन, ठीक, अलील्स, जो अलील है, अलील आई ए और अलील आई बी, ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है शुगर। ये क्या करता है भाई? ये प्रोड्यूस करता है शुगर। ये बात आप याद रखो कि आई ए और आई बी क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है शुगर। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करता है भाई? ये प्रोड्यूस करता है शुगर। ठीक है, और खाली आई जो है ये प्रोड्यूस नहीं कर शुगर, ओनली आई जो है देखो ये प्रोड्यूस नहीं करता है शुगर। ठीक है, तो डोंट प्रोड्यूस शुगर, ये खाली आई क्या नहीं करता? डू नॉट प्रोड्यूस शुगर। ठीक है, ये शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। बात समझे? तो ये शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या नहीं करता है? शुगर प्रोड्यूस नहीं करता।
तो आपको समझ आया कि आखिर में हम लोग देखो कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है, मल्टीपल एलिल्स दोनों में कंफ्यूज मत होना। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, ठीक है, कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि जब दोनों कैरेक्टर, आप समझो कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, जब दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस होंगे, ठीक है, जब दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस होंगे तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। एग्जांपल क्या है इसका, ए बी ब्लड ग्रुप, देखो आपको दिख रहा है, आपको समझो इस दो ए बी ब्लड ग्रुप है, देखो ठीक है, इसमें आई ए आई बी दोनों क्या हो रहे हैं, इसमें दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, दोनों इसमें इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, आई जीन, ठीक है, आप देखो जीनोटाइप है इसका आई ए और आई बी दोनों क्या हो रहे हैं भाई, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों को इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। इसमें क्या होते हैं, दोनों ट्रेट, दोनों कैरेक्टर, ठीक है, दोनों कैरेक्टर क्या होते हैं इसमें इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। और मल्टीपल एलील्स क्या है, मल्टीपल एलील्स का मतलब है, ठीक है, मल्टीपल, मल्टीपल देखो मल्टीपल एलील्स का मतलब क्या है, ठीक है, मल्टीपल एलील्स का मतलब है कि एक जीन के, ठीक है, एक जीन को कंट्रोल कर रहा है मोर देन 2 एलील्स। बात समझे, एक जीन को क्या कर रहा है, देखो इसमें एक जीन को कंट्रोल कर रहा है मोर देन 2 एलील्स, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल एलील्स, क्योंकि इसमें एक जीन को, ओनली वन जीन को कंट्रोल, ठीक है, जीन आई को देखो, इसमें जीन आई को कंट्रोल कर रहा है मोर देन 2 एलील्स। बात समझे, इसमें जीन आई को कंट्रोल कर रहा है मोर देन 2 एलील्स, तो इसको बोलते हैं क्या, मल्टीपल एलील्स। कॉन्सेप्ट समझे आपको, तो आखिर में मल्टीपल एलील्स क्या होता है, क्लियर है ना, तो ये होता है आपका, किसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स, ठीक है। अब देखो इसका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का एग्जांपल, अब बात करेंगे, देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का एग्जांपल, इसमें देखो ये ब्लड ग्रुप के आपको पता है कि ठीक है 4 टाइप के क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, पूरे ये सब क्या होता है 4 टाइप के डिफरेंट ब्लड ग्रुप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, किसके बेसिस पर होते हैं भाई, ब्लड ग्रुप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एंटीजन, ठीक है, हम लोग के आरबीसी के सरफेस पर, ठीक है, हम लोग के आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन है उसके बेसिस पर क्या होते हैं 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। बात समझे कि हम लोग के आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट, ठीक है, हम लोग के आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसके बेसिस पर क्या होते हैं 4 टाइप के डिफरेंट ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ए है, देखो अगर ब्लड ग्रुप ए है किसी का, ठीक है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसका जीनोटाइप हो सकता है आई ए या फिर आई ए या आई। बात समझे, और किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसका जीनोटाइप हो सकता है आई ए और आई ए या स्मॉल आई, ये क्या है इसका जीनोटाइप है, ठीक है, और इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए। बात समझे, अगर जीनोटाइप आई ए है, ठीक है, जीनोटाइप आई ए है और आई और स्मॉल आई है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, ठीक है, क्योंकि इसके आरबीसी का सरफेस पर एंटीजन कौन सा है, ए है, ठीक है, इसके सरफेस पर एंटीजन कौन है, एंटी ए है, ठीक है, इसके सरफेस, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन है एंटी ए प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है इसके सरफेस में, एंटीजन ए, एंटी ए, ठीक है, तो इसके आरबीसी सरफेस पेरेंट है एंटी ए, समझ आया आपको, तो इसको कंफ्यूज मत हुआ। अब देखो सेकंड, अब सेकंड ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप बी, और किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, ठीक है, बी बहुत लोगों का होता है, मैक्सिमम लोगों का ब्लड ग्रुप बी होता है, ठीक है, तो बी किसी का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसका जीनोटाइप हो सकता है आईबी या फिर आईबी या स्मॉल आई, ठीक है, उसका अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप हो सकता है आईबी या फिर हो सकता है आईबी या स्मॉल आई, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई, इसका ब्लड ग्रुप होगा बी, ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, आईबी और आई, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ब्लड ग्रुप होगा आई। फिर बात करें देखो ए बी, ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप क्या, जो ब्लड ग्रुप है ए बी, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी होगा, ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आपको अगर उसका जीनोटाइप क्या होगा, इसमें उसका जीनोटाइप होगा आई होगा और आई बी, ठीक है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, देखो इसका जीनोटाइप होगा आई बी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा भाई, उसका जीनोटाइप होता है जिसको बोलते हैं आई और आई बी, ठीक है, तो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसका जीनोटाइप होगा आई और आई बी, ठीक है, आई बी क्या उसका जीनोटाइप होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा आई ए बी, ठीक है।
अगर IA IB है जीनोटाइप तो उसको ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है, ठीक है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है, ठीक है, तो उसका जीनोटाइप ओनली स्मॉल आई होगा। क्या होगा भाई, ओनली स्मॉल आई होगा, ठीक है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बोलेंगे उसको हम लोग O ब्लड ग्रुप, ठीक। तो आपको समझना है कि जो ठीक है, जो ब्लड ग्रुप हम लोग का IB है, ठीक है, तो इसमें देखो IA और IB दोनों क्या हो रहा है, दोनों इसमें अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो IA भी और IB, ठीक है, IA IB दोनों अपने आप को इसमें इक्वली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं कि क्या है भाई, अगर दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाएंगे तो इसीलिए बोलते हैं कि क्या शो कर रहे हैं, को डोमिनेंस। क्योंकि इसमें को डोमिनेंस में क्या होता है, को डोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर्स, ठीक है, क्या होता है को डोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो को डोमिनेंस में क्या होता है, इसमें दोनों कैरेक्टर अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसी को बोलते हैं को डोमिनेंस, ठीक है। और एक जीन को कंट्रोल करेगा मोर देन 2 एलील्स, ठीक। अगर एक जीन को कंट्रोल करेगा मोर देन 2 एलील्स तो इसको बोलेंगे मल्टीपल एलील्स या मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको भाई, मल्टीपल एलील्स, इसको बोल सकते हो आप मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक। तो ये एग्जांपल किसका है, को डोमिनेंस का, AB ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, जिसमें भी क्या होते हैं, इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। को डोमिनेंस का एक और एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। को डोमिनेंस का एक और एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया। आपको पता होगा कि हम लोग ने जब सिकल सेल अनीमिया पढ़े थे, ठीक है, तो सिकल सेल अनीमिया को 2 जीन क्या करते हैं, उसको 2 जीन कंट्रोल करता है। कौन कौन सा है, एक है IBA और एक है IBS, बात समझे। उसका जीन कौन सा है, देखो सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया। SCA का मतलब क्या भाई, SCA का मतलब होता है सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया को 2 जीन क्या करते हैं, 2 जीन मिलकर उसको कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो 2 जीन होता है, एक होता है HBA, ठीक, और एक होता है जीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं HBB, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें दोनों क्या होते हैं, अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर HBA है, अगर क्या है, अगर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, HBA क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, और HBB क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिकल सेल। मतलब देखो, जब हम लोग बॉडी में ऑक्सीजन, हम लोग के बॉडी में अगर ऑक्सीजन क्या है भाई, मतलब कांस्टेंट है, मतलब ठीक है, मैक्सिमम मतलब नॉर्मल है, ठीक है। अगर हम लोग के बॉडी में जब ऑक्सीजन नॉर्मल होगा, हम लोग के बॉडी में अगर जब ऑक्सीजन क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, तो हम लोग का जो RBC का शेप हो पाई कनकेव रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन नॉर्मल है तो RBC का शेप नॉर्मल रहेगा। अगर देखो, अगर हम लोग के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हुआ, ठीक है, हम लोग के बॉडी के अंदर क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी कमी हुआ, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, मतलब आप एक RBC का शेप सिकल शेप हो जाता है। क्या होता है, RBC का शेप सिकल शेप हो जाता है जब क्या होता है, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है, मतलब ये जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब नॉर्मल कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और जब ऑक्सीजन डिफिशियंट है, मतलब ऑक्सीजन का जब डिफिशियंसी हो रहा है, ठीक है, जब बॉडी में ऑक्सीजन कम है तो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। दोनों कंडीशन में क्या कर पा रही है, दोनों कंडीशन में जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं कि एग्जाम्पल किसके हैं, सिकल सेल अनीमिया के एग्जाम्पल है को डोमिनेंस के, ठीक है। तो एग्जाम्पल किसका हो गया भाई, ये एग्जाम्पल हो गया हम लोग का को डोमिनेंस का, बात समझे। तो एग्जाम्पल किसका है, को डोमिनेंस का, ये प्रॉपर एग्जाम्पल है, ठीक। HBA और HBB एक किसका जीन है भाई, सिकल सेल अनीमिया के, क्लियर है। तो ये था हम लोग का पूरा को डोमिनेंस क्या होता है, समझ आए ना आखिर में, कि आखिर में को डोमिनेंस जब दोनों कैरेक्टर इक्वल एक्सप्रेस होंगे तो उसको बोलेंगे को डोमिनेंस। इसका बेस्ट एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुपिंग। इसमें ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B दोनों क्या होते हैं, इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बात किया मैं कि आखिर मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, जब एक जीन को, ठीक है, जब एक जीन को मोर देन 2 एलील्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जब एक जीन को मोर देन 2 एलील्स कंट्रोल करते हैं तो इसी को बोलते हैं क्या भाई, मल्टीपल एलील्स। जीन आई को, ठीक है, जीन आई को कंट्रोल करता है मोर देन 2 एलील्स, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। तो ये था हम लोग का पूरा आज का लेक्चर, जिसमें बात की हम लोग को डोमिनेंस और फिर बात की हम लोग मल्टीपल एलील्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।